तो जब मार्वल स्टूडियोज ने फैंस का दिल रखते हुए डेयरडेविल को नो वे होम में दिखाया था, तब हम सभी समझ गए थे कि स्टूडियो का डेयरडेविल को लेके आगे बहुत बड़ा प्लान है और हमें इसके आगे और प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और मैं नो वे होम के बाद से यार वेट कर रहा था कि कब ऑफिशियली मार्वल स्टूडियोज ये कंफर्म करेगी कि उसके ऊपर कोई मूवी या सीरीज लाने वाली है। अभी के टाइम के लिए मुझे इसके ऊपर कुछ भी चलेगा, बस यार आप लाओ, क्योंकि 2018 में जब नेटफ्लिक्स ने इसके कैंसिल कर दिया था कि इसका आगे कोई सीजन नहीं आएगा, और इसका रीज़न ये था कि उसके जो इसके राइट्स है वो एक्सपायर हो गए थे और अब डिज्नी के पास उसका खुद का डिज्नी प्लस था, तो वो चाहती थी उसका सारा कंटेंट एक ही जगह पे रहे लोगों के लिए। लेकिन अब फाइनली 3 साल के बड़े लंबे इंतजार के बाद मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया है कि वो डेयरडेविल का सीजन 4 लाएंगे। फैंस के मन में ये सवाल है कि ये बुल्स आई वाले आर्क के बाद वहीं से कंटिन्यू होगा या इसका एक सॉफ्ट रीबूट टाइप का होगा। तो यार देखो, अगर इसको हम रीबूट करेंगे शुरू से तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इसके तीनों सीज़न ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही बना दिए, वो तीनों सीज़न अपने आप में मास्टरपीस है। आप उन्हें टीवी शोज़ का द डार्क नाइट कह सकते हैं। जैसे द डार्क नाइट की बिगनिंग है, उसके बाद उसमें सेकेंड पार्ट में एक विलन आता है जो कि डेयरडेविल को बोलता है कि तुम बस एक बुरे दिन दूर हो मेरी तरह बनने से, जैसा कि जोकर ने बैटमैन को कहा था तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तो यार ये जो सीरीज़ है ना, मैं कह रहा हूँ अभी जितने भी शोज़ आते हैं, द बॉयज़ आता है, पीस मेकर आता है, अब भर भर के R-रेटेड कॉमेडी शो दिखा दीजिए, मुझे अच्छे लगेंगे। लेकिन यार एक जो परफेक्ट होता है ना, एक मास्टरपीस टाइप का, कि आप इनसे कभी आगे नहीं निकल सकते, वो है डेयरडेविल। मतलब सुपर हीरो जॉनरे का सबसे बेस्ट टीवी सीरीज़ अगर कोई है तो वो ये है। और मैं आज ये बात भी सबके सामने बोलना चाहूँगा कि मार्वल कॉमिक्स का सबसे बेस्ट, सबसे वेल रिटन कैरेक्टर है डेयरडेविल, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर सुपर हीरोज से बढ़ के होते हैं। कोई भी यार इन्हें देख सकता है, कोई भी इन्हें एंजॉय कर सकता है, कोई उसके लिए आपको कोई सुपर हीरो नर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और यार अब इसका जब सीज़न 4 कंफर्म हो गया है तो मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पूरा जो कास्ट एंड क्रू है सब वापस आएगा इस सीज़न 4 के लिए, और इसकी जो शूटिंग है वो इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में चालू हो जाएगा, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर हैं और जो राइटर्स हैं वो भी एको में बिजी हैं। एको डिज्नी प्लस पे एक शो आएगा जो हॉकाई में हमें लड़की दिखी थी माया, उसके ऊपर। अब कुछ फैंस के मन में सवाल ये होगा कि हमें हॉकाई में किंगपिन भी दिखा था और डेयरडेविल के सीज़न 3 में मैट मर्डॉक ने उसे जेल में डाल दिया था, मतलब वो एक अच्छा एंडिंग था। तो ये क्या चक्कर क्या है? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि थैनोस की चुटकी से सिर्फ डेयरडेविल गायब हुआ होगा, किंगपिन नहीं, और बाद में जब उसको रोकने वाला उसका आर्च एनिमी नहीं है और पुलिस वगैरह ये सब जो बाजार है वो तो उसके जेब में है ही, तो वो कभी भी बाहर निकल सकता है। पहले भी उसने 1-2 बार कर रखा है, आपने देखा होगा, जब सबको पता चल गया था कि वही गुनहगार है तब भी कोई नहीं कर पा रहा था, बंदे का दबदबा इतना था। तो यार एक बात तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, ये पूरी तरीके से रीबूट नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले 3 सीज़न मास्टरपीस है, आप उनको बेमतलब का नहीं बता सकते। एक चीज़ ये हो सकती है कि आप इसको सॉफ्ट रीबूट टाइप का या कुछ अलग अपने तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि पहले के आपने सीज़न में देखा होगा क्या गजब के, क्या तगड़े फाइट सीन थे, उतना अच्छा एक्शन आपने किसी भी मूवी, किसी भी सुपर हीरो मूवी में नहीं देखा होगा, ये मैं लिख के देता हूँ, किसी भी सीरीज़ में नहीं देखा होगा। जो हॉलवे फाइट सीन था, जो सीढ़ियों का फाइट सीन था, पनिशर की जो जेल में फाइट थी, एकदम तगड़े सीन थे यार वो। आप सिर्फ उन सीन के लिए सीरीज़ देख सकते हो, ये इतनी अच्छी है। तो बात करते हैं इसका सीज़न 4 हमें कब तक मिल जाएगा। तो देखो यार, वर्ल्ड वॉर चल रहा है अभी, अगर किसी देश ने किसी के ऊपर बम नहीं गिराया, कोरोना का आगे कोई नया वेरिएंट नहीं आया, तो इसका जो हमें नेक्स्ट सीज़न है वो 2023 के एंड तक या 2024 के शुरुआत में हमें देखने को मिल जाएगा, और बुल्स आई के आगे का आर्क ये कंटिन्यू होगा, ये मैं चाहता हूँ, और ऐसा भी वो करेंगे क्योंकि यही करना ठीक भी होगा। एक बात जिस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है कि जब ये शो नेटफ्लिक्स पे आता था तो वो कुछ भी मतलब दिखा सकता था, हम नेटफ्लिक्स से फेमिलियर हैं, वो कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एडल्ट सीन नहीं थे, बट इसकी R-रेटेड फाइट थी, मतलब बंदे कुल्हाड़ी सर में मार देते थे। तो क्या वो हमें आगे देखने को मिलेगा? जैसे कि हम डिज्नी प्लस पे शोज़ देख चुके हैं मार्वल के, तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं, पर नेटफ्लिक्स पे था। तो ये देखना होगा कि ये PG-13 के चीज़ में ला के इसे कैसे संभालता है मार्वल, वो हमें मून नाइट देखने के बाद पता चल जाएगा कि आगे इसका क्या होगा। तो ये थी डेयरडेविल सीज़न 4 से रिलेटेड सारी डिटेल जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। डेयरडेविल एक बहुत अच्छा शो है, अगर आपने वो नहीं देखा है और आप बैटमैन के फ़ैन हो तो आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए यार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बटन्स हैं, उनका इस्तेमाल करिए, जो भी आपको रिएक्शन आ रहा है अंदर से वो करिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक, लाइक करना है लाइक कीजिए। तो चलिए, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।